जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब क्या दिन आ गए। अरविंद केजरीवाल अभी एक दिन पहले गौतम गंभीर से पेले गए थे, जब उन्होंने गाजीपुर के कचरे के पहाड़ की बात करी थी और अरविंद केजरीवाल की पोल गौतम गंभीर ने खोल दी थी कि भैया हम तो आपको कितनी बार बुला चुके हैं, लेकिन आप हैं कि चुनावी मेंढक बन के ठहरे, इसीलिए आपको दिखाई नहीं देता था। और आज आप चुनावी एक मुद्दा बनाने के लिए उस जगह पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एमसीडी में भाजपा बैठी हुई है 15 साल से, तो इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसे में सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं बल्कि गौर खान भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कूद गई हैं और उन्होंने ही बोल दिया कि भाई अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे सीधे तौर पर हमारा दिल तोड़ दिया है। क्या कुछ कहा है गौर खान ने अपने इस ट्वीट में, और क्यों ऐसा लग रहा है कि सांकेतिक रूप से उनका इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ है, जरा बात कर लेते हैं। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ ही दिनों पहले अपील करी थी कि भाई भारतीय करेंसी के नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। अब क्या कुछ लिखा है गौर खान ने और क्यों उनका दिल दुख रहा है अरविंद केजरीवाल से, देख लेते हैं इस वीडियो में। एक्ट्रेस गौहर खान ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना करी थी। गौहर खान ने अरविंद केजरीवाल के उस स्टेटमेंट का विरोध किया है जहां उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करी थी कि इंडियन करेंसी पर गांधी जी के बगल में लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। गौहर का कहना है कि वो नेता कमजोर होते हैं जो आगे बढ़ने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पर गौहर के अलावा कुछ अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी काफी विरोध किया है। गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए लिखा कि एक नेता जो मुझे लगा कि उसका मुख्य लक्ष्य विकास करना है, वो भी अब राजनीति में आगे रहने के लिए अंधादौड़ में शामिल हो चुका है। जो राजनेता कमजोर होते हैं वो ही आगे बढ़ने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ चुनाव जीतने का लालच आपको इतना अलग बना सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। अब अनफॉलो करने का समय आ चुका है। अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट पर गौहर खान के अलावा गुलपनाग, विशाल रडलानी और नकुल मेहता जैसे सेलिब्रिटीज की भी तीखी रिएक्शन आई। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में केंद्र सरकार से अपील करी है कि इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर पर छापा जाए। केजरीवाल का कहना है कि देश की इकोनॉमी कमजोर होती जा रही है, इसलिए अगर हम नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाते हैं तो देश में इससे धन और वैभव का आने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने यह बात सिर्फ और सिर्फ गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए कही है। मतलब इस तरह की जब आप बात करते हैं तब आपको समझना चाहिए कि आप किन लोगों से बात कर रहे हैं। मतलब आप सेलिब्रिटीज़ हैं, विशाल रडलानी की चाहे हम बात कर लें, चाहे हम किसी और की भी बात कर लें, ये सभी लोग समय समय पर जिस तरह की बातें करते हुए दिखाई देते हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि ये इनका जो पूरा साइड है वो किस तरफ इनका झुकाव है। अब भाई झुकाव जब बात सामने आती है तो फिर दिख ही जाता है लोगों को कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन बात वही कि इस समय इन लोगों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है वो बताता है कि कितना ज़्यादा इनको भरोसा था, लेकिन फिर भी आज की डेट में कहीं ना कहीं ये लोग झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब जरा हम चलते हैं ट्विटर की तरफ और देख लेते हैं गौहर खान के इस ट्वीट के ऊपर अब लोगों के किस तरह से रिएक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, पब्लिक को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल ने आखिर कैसे बोल दिया, और अब जब बोल दिया है तो भाई बात तो दूर तक जानी। तो ये देखिए, ये है वो ट्वीट जो कि गौहर खान ने किया था। इस ट्वीट के ऊपर अब काफ़ी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जैसे कि आशुतोष लिखते हैं कि यू कैन फॉलो रिलीजन एनीवेयर इवन इन द मॉडलिंग बट एक्सपेक्टिंग from a politician whose job is to manipulate the mind of the public anyhow to win the election without using the religion, don't try to show yourself as a secular गौहर which you are not। यहाँ पर एक वीडियो, गौहर जी एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपका। नफरत की शुरुआत का पहला स्टेप यहीं से था। जिन्होंने कल ये काम किया था वो आप अभी इस वीडियो को मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा ये किस बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए, दिस इज डन बाय केजरीवाल, कीप फेथ एंड वॉच, ही विल नेवर डिसअपॉइंट्स। मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया है कि इंडिया सेक्युलर है ना, जब इंडिया सेक्युलर है तो करेंसी कम्युनल। आप सवाल समझ रहे हैं? गोदी मीडिया एंकर रिमाइंडिंग द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म टू आम आदमी पार्टीज एथिस्ट अतिथि। This one is interesting. Godi media and BJP is using word secular. It means a lot. Whatever is the reason, at least first education, school, health, word now secular by these communal people. Good. अच्छा जी, ये तो अलग ही ट्रिप में दिख रहे हैं। Sorry too little too late. Anyways, अब जो भी हो गया सो हो गया है। Well, anything to say about Iran protest? नहीं, उसके बारे में गौहर जी कुछ नहीं कहेंगी, वहाँ तो मुंह बंद रखना पड़ेगा। ये ने लिखा है कि rumors are to be believed she left her ex-boyfriend because he didn't convert to Islam. Now you know if she is ignoring Iran protest deliberately or not. Surprised that you still thought that this leader was focused on development despite of the U-turns done since 2015. It started with taking Congress support to appeasing certain sections to standing with likes of Lalu and finally Delhi riots. It has been pure pursuit of power. When did he support Congress and Lalu? लालू भाई कांग्रेस के सपोर्ट से ने सरकार बनाई थी, इनको पता है नहीं, कमेंट ट्वीट करने आ जाएंगे। तो इसी तरीके से लोग काफ़ी सारे ट्वीट कर रहे हैं, अब क्या ही बताएं। गौहर खान, हाय मैडम, आई थिंक इट वाज अ सैटारिकल मूव बाय आम आदमी पार्टी टू एक्सपोज द हिपोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। यू कांट डिस्क्रेडिट द वर्क दे हैव बीन डूइंग सोनली फॉर द डेवलपमेंट। भाई इतनी गालियाँ पड़ती हैं ना वहाँ के लोगों से इनको कि पूछो मत। दिल्ली जाके देखो तो समझ में आता है कि वहाँ की क्या हालत हुई पड़ी है। खैर जो भी हो, पर गौहर खान ने जिस तरीके से खुले तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की, खुले तौर पर नहीं लेकिन हाँ बंद तौर पर जिस तरह से बेइज्जती करी है,
वो बताती है कि अरविंद केजरीवाल की छवि अब कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।